गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 4 में 4 चल रहा है और इसमें है इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज पढ़ेंगे हम आईपीआर 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल आज मैं आईपीआर 1956 को ही लूंगा इस वीडियो में। आईपीआर 1956 क्या है? ये कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है। आईपीआर का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। 1956 में जो पॉलिसी बनाई गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसे आईपीआर 1956 कहा जाता है। इसमें जो लीडिंग रोल था वो गवर्नमेंट का था, यानी कि इसलिए इसे इसे जो सेकेंड प्लान था हमारा, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसका रोड मैप भी माना जाता है और इसे ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का माइलस्टोन भी माना जाता है। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर, यानी कि ये अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने हाथ में लेगी तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमी का ग्रोथ किसके साथ, सोशल जस्टिस के साथ होगा, ये माना गया। तो इसलिए इसे माइलस्टोन भी माना जाता है। तो इसमें लीडिंग रोल क्या था? स्टेट गवर्नमेंट का था। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि चाहे स्टेट लिखा हो चाहे पब्लिक सेक्टर लिखा हो, इट मींस गवर्नमेंट सेक्टर, इट मींस रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये ध्यान से समझना है आपको। तो क्या था ये आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन? ये क्या था? अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि एक डिक्लेरेशन था कि लीडिंग रोल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा, स्टेट का रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ आईपीआर 1956, इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो मुख्य एलिमेंट थे, वो उसके मुख्य पार्ट जो है उसके 3 हैं। इसके आईपीआर 1956 के 3 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट है, पहले क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज का। जो पहला पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। दूसरा पार्ट है इंडस्ट्रीज का लाइसेंसिंग ऑफ द इंडस्ट्री। और तीसरा पार्ट इसका है कंसेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को कंसेशन कहां दिया गया? ये 3 पार्टों में से आईपीआर 1956 को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पढ़ते हैं 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज को 3 तरीके से बांट दिया, 3 पार्ट में बांट दिया गया था। तो 3 हिस्सों में क्लासिफिकेशन इसका किया गया था। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या था? अब इंडस्ट्रीज को पहले पार्ट में कौन सी इंडस्ट्रीज रखी गई थी? दोज विच वुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। वो फैक्ट्रियां यानी वो इंडस्ट्रीज जो एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड, जो स्थापित हों और विकसित, दोनों चीज किसमें होंगी? पब्लिक सेक्टर में होंगी। यानी कि वो फैक्ट्रियां रखी, उसमें वो कंपनीज रखी गई या वो एंटरप्राइजेज रखे गए या वो इंडस्ट्रीज रखी गई जिनका एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट दोनों पब्लिक सेक्टर के द्वारा होगा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा होगा। पहला सेक्टर। सेकंड है दोज विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दूसरे जो पार्ट में ऐसी कंपनी या ऐसी इंडस्ट्रीज रखी गई जो क्या होंगी? प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में रखी जा सकती हैं, यानी कि उन्हें प्राइवेट में भी रखा जा सकता है और गवर्नमेंट में भी रखा जा सकता है। हाउएवर यहां पर यह है, हालांकि द प्राइवेट सेक्टर प्ले द सेकेंडरी रोल। प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया? सेकेंडरी रोल दिया गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बस नाम मात्र, यानी कि सेकेंडरी रोल दिया। और दूसरी बात इसमें ये भी कह दी गई कि न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टैब्लिश्ड प्राइमरीली इन द पब्लिक सेक्टर। जो जितनी भी नई एंटरप्राइजेस होंगे, जो नए एंटरप्राइजेस खुलेंगे, नई नई कंपनियां खुलेंगी, वो पब्लिक सेक्टर में जाएंगी। उनका
जो मुख्य रूप से वो कहा जाएंगी पब्लिक सेक्टर में जाएंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगी। इट मींस ये भी लगभग क्या है, गवर्नमेंट का ही सेक्टर हो गया दूसरा भी। यानी कि इसमें पहले में तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएंगी कंपनी, दूसरी में वो इंडस्ट्री जो दोनों में हो सकती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो सेकेंडरी होगा और मेन जो होगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा। और इसमें जो नई कंपनीज होंगी, जो नई फैक्ट्रीज होंगी या जो नई इंडस्ट्रीज होंगी, उनको क्या है कि उनको पब्लिक सेक्टर में दिया जाएगा। तीसरा है ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन द कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकेंड। कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी, दो कैटेगरी में कर दिया। तीसरी में क्या आ गया, वो जो फर्स्ट और सेकेंड से बच जाती है वो इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा। जो भी बची रह गई इस क्राइटेरिया से उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। इस प्रकार IPR 1956 clearly implied that the state was to sponsor the process of industrialization। इस प्रकार अगर हम ये देखें कंप्लीटली तो IPR 1956 यानी कि 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई वो ये हमें ये मतलब वो ये है कि गवर्नमेंट उसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर होगी। ये स्पॉन्सर का मतलब प्रायोजक, यानी कि कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइजेशन गवर्नमेंट के हाथ में होगा, गवर्नमेंट के द्वारा ही सब चीजें चलाई जाएंगी, स्टेट जो है वही इसका स्पॉन्सर होगा। तो ये था इसका थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद दो चीजें और इसमें पढ़ लीजिए। तो हम पढ़ रहे थे IPR 1956, इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सेकंड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश केवल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ही हो पाएंगी। ये शर्त थी, यानी कि ये शर्त थी कि प्राइवेट इंडस्ट्री गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ही एस्टैब्लिश हो पाएंगी। दूसरी बात, द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग वाज टू एनकरेज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। लाइसेंस देने का एक बेसिक आइडिया जो था, एक रीजन जो था, वो ये था कि लाइसेंस केवल इसलिए दिया जाएगा कि जिससे कि बैकवर्ड रीजन जो है वो वहां पर ये इंडस्ट्रीज लगाई जा सकें और उस एरिया में, इसलिए वहां लाइसेंस दिया गया। यानी कि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री अगर लाइसेंस लेना चाहेगी तो उससे ये कहा जाएगा आप बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाइए। तीसरी बात, a license was needed for expanding production capacity also। यानी कि लाइसेंस केवल नई इंडस्ट्री को लगाने मात्र के लिए नहीं था, लाइसेंस जो था उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी जरूरी था। कोई इंडस्ट्री ये कहती है कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत थी, लाइसेंस को, और आगे उसे गवर्नमेंट को पूरी तरह से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तभी वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा पाएगी कोई भी इंडस्ट्री। और फोर्थ पॉइंट था, द फोकस वाज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन द प्राइवेट प्रॉफिट्स। तो इसमें इसका फोकस कुल मिला के सारा फोकस ये था गवर्नमेंट का फोकस ये था कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जाए, ना कि प्राइवेट प्रॉफिट को। प्राइवेट प्रॉफिट के बजाय सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण यानी कि लोगों का हित जो है उसको ध्यान में रखा जाए, उसे बढ़ाया जाए। ये
इस पर फोकस था, इसलिए ये लाइसेंसिंग सिस्टम अपनाया गया था। अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइसेंसिंग सिस्टम जो इंडस्ट्री को देने का पहला रीजन ये था कि जो भी प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश होगी वो गवर्नमेंट से लाइसेंस जरूर लेगी। दूसरी बात, लाइसेंस देने का बेसिक आइडिया ये था कि इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड रीजन में खुले। तीसरी बात, लाइसेंस केवल कंपनी को खोलने के लिए नहीं था, यानी कि इंडस्ट्री को लगाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी था, उसके लिए भी लेना जरूरी था। चौथी बात, द फोकस वाज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट का फोकस था कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जाए, ना कि प्राइवेट प्रॉफिट को। ये हो गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका आईपीआर 1956 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। और इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीआर, ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो इंडस्ट्रियल कंसेशन किसको दिया जाए, उसमें भी ये था कि कंसेशन फॉर द बैकवर्ड रीजन्स, जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड रीजन में हैं, जो बैकवर्ड इलाकों में जो भी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उनको कंसेशन देने की बात कही गई थी, सबको नहीं। तो उसमें क्या इंक्लूड था, कंसेशन में क्या दिया जाएगा, एक तो टैक्स हॉलीडेज। टैक्स हॉलीडेज को आप समझते होंगे, टैक्स हॉलीडेज का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, यानी कि टैक्स बिल्कुल राइट टाइम पर ना दे करके कुछ टाइम उनको आगे बढ़ा दिया जाना, जिससे कि उनको आराम से वो टैक्स पे कर सके। अपना जो फिक्स टाइम है उससे कुछ छूट दे देना उन्हें आगे तक के लिए, तो वो टैक्स हॉलीडेज हो जाता है। दूसरी बात, इसमें सब्सिडाइज पावर सप्लाई, और जो फैक्ट्री को चलाने के लिए यानी कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर सप्लाई यानी कि बिजली दी जाएगी, वो सब्सिडाइज होगी, यानी कि उसमें रेट कम होंगे उसके और उसमें सब्सिडी दी जाएगी। ये कंसेशन दिया गया था इंडस्ट्रीज को, जिससे कि वो बैकवर्ड रीजन में अपनी ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं वो अपनी जो इंडस्ट्रीज को लगा सकें। इस तरह से आपका आईपीआर 1956 आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे। इतना नोट्स बना लीजिए, इसे समझ लें अच्छे से और स्टडी करें प्लीज।